Assalamu alaikum everyone. How are you all? Fine. Today our topic is past continuous or progressive tense, and here is Furqan Ali Sumro in front of you. In this topic, we will cover definition. What is definition of past continuous tense concept? For what it is used, formation or structure, subject verb agreement, or you can say that rules of past continuous tense and somewhat examples along with subject verb agreement so that you can understand this topic in a very comprehensive or explanatory way. Let's begin our topic with definition of past continuous tense. Uh, it is used to describe an ongoing actions as this is a past continuous tense. So in continuous tense, it shows that an action which is going on, which is in progression, that was happening at a specific time in the past. So past continuous tense is an ongoing action which took place or was taking place at a specific point in the past. Or you can say that the time has been completed, or you can say that the time which we had spent is called past. Formed the past continuous tense is formed by auxiliary verb that are was and were and ing form, or you can say that fourth form of the verb. And what is this? Its concept. इसका concept क्या है देखें. This tense emphasizes the progression और continuous nature. तो इस टेंस की नेचर क्या है कि ये प्रोग्रेशन दिखाता है. ठीक है. फॉर सपोज अगर जिस तरह पास्ट सिंपल में हम कह रहे थे ना भाई मैंने खाना खाया, तो उसका मतलब ये था कि कंप्लीट हो चुका था लेकिन जारी नहीं था. ठीक है, पास्ट में. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की नेचर क्या थी कि वो बात करने के वक्त कंटिन्यू होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन दी प्रेजेंट. लाइक आई एम टीचिंग यू, सो इफ आई से आई एम टीचिंग यू, it is a present continuous tense because this process is going on at the time of speaking. बात करने के वक्त ये अमल जारी है. लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? ये भी एक एक्शन होता है जो प्रोग्रेस में होता है या कंटिन्यू होता है. ठीक है, इसकी नेचर ये होती है और वो पास्ट में होता है. और एक आ, इसके साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है. ठीक है, और ये स्पेसिफिक पॉइंट शो कर रहा होता है. किस तरह देखें, वेन यू केम, जब तुम आए, आई वॉज टेकिंग अ रेस्ट, मैं आराम कर रहा था. लाइक वेन यू केम आई वॉज taking a rest. Like when you are playing, I was studying. When you are enjoying, I was working hard. So this is so. And there is an example like I was teaching student when you called me. जब तुमने मुझे बुलाया तब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था. तो ये क्या है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफन या अक्सर तौर पर पास्ट सिंपल टेंस के साथ यूज होता है. और इसकी नेचर क्या है? ये एक कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एक्शन शो करता है किसी पास्ट में. ठीक है, समझ में आ गया भाई? ये एम्फेसिस करता है किस पर? एक एक्शन है जो कंटिन्यू होता है. ठीक है, जो प्रोग्रेस में होता है पास्ट में, और ये हमेशा पास्ट सिंपल के साथ यूज होता है. इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं वो वाज और वर होते हैं. ठीक है, और फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब, मेन वर्ब कौन सा होता है? फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब होता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. इसके बाद क्या है? अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. यू कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले आता है कि assertive sentence, or you can say that statement और assertive formative sentence. उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है. ठीक है, इसे बयानिया कहा जाता है. बयानिया.
जो हमने मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंट्रोडक्शन टू ग्रामर में इसके टाइप्स कवर कर लिए। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर आता है भाई ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर आते हैं, वो कैसे और कब आते हैं ये भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद मेन वर्ब आता है जिसे हम इंग फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, सबसे पहले डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। उसके बाद एक्शन क्या है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी को मिलाकर व्हाट टाइम ऑफ एक्शन इज टेकिंग प्लेस के बाद रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किस पर अमल हो रहा है, मतलब इस अमल का बर्दाश्त कौन करने वाला है। फॉर सपोज अगर मैं कहूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, किसे, माई स्टूडेंट, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर सॉरी आई वाज, क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं, आई वाज टीचिंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट द्वारा ऑफ एन एक्शन आए है और ऑक्सिलरी वर्ब वाई है, वाज है, और जो मेन वर्ब है टीचिंग है, इसका जो बेस फॉर्म होगी वो टीच होगी। रिसीवर ऑफ एक्शन है जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर हम वर्क को इस्तेमाल करें तो वो आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद नेगेटिव है भाई, नेगेटिव किस तरह यूज होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है, वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लाइक दिस, द सब्जेक्ट इज आई, ऑक्सिलरी वर्ब is why, and then we add n plus n, and then main verb teaching, and then object students. I was not teaching a student. It shows the negation of an statement, like in first I was teaching students. I was teaching students before you, but when you came I was not teaching students. जब तुम आए तो मैं नहीं पढ़ा रहा था, तुम्हारे पहले पढ़ा रहा था, ठीक है। इंट्रागेटिव में क्या आता है आपको पता है, we put before at first place auxiliary verb like was and were in past continuous tense. Then we place subject, then ing form of the main verb, then object like was I, ये सबसे पहले कैपिटल होता है, ठीक है। was I teaching students, टीचिंग स्टूडेंट्स, क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग एट द टाइम ऑफ लर्निंग, you were playing when I was teaching, you played a game when I was teaching. Let's there is last structure like interrogative and negative. You know that we place first auxiliary verb interrogative, and here is so, and then subject in negative sentence we place not, between main verb and auxiliary verb after subject and before object, like was I not teaching, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या वाज नॉट टीचिंग, ठीक है। और देखें इन दोनों में नेगेटिव की साइन, इंट्रागेशन की साइन जरूर आती है, वरना ये गलत हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, टीचिंग स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं भाई, समझ गया आ गया। So in assertive sentence we place subject first and then auxiliary verb, then main verb and then object. In negative sentence we place subject, then auxiliary verb was and were, then not, and then main verb ing form, then object. In interrogative sentence, we place auxiliary verb first, like was and were, and then subject, then main verb ing form, and then object. And in interrogative and negative sentence, you know that in interrogative we place auxiliary verb, and so we will do here. And then subject, and then not, and then plus main verb ing form, and then object. This is what about, this was what about the structure of past continuous tense. Let's move on to formation, subject verb agreement, or you can say that rules of past continuous tense. First rule is here, and it is related with verb, auxiliary verb. What types of subject we use with a verb, or you can say
We what type of subjects or what type of subject we use verb. Like here are these you whether you are using you with for single person like किसी अकेले से के साथ जिस तरह तुम या आप तुम खाना खा रहे थे तो उसके लिए हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब इसे कहते हैं और कोई प्लूरल प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो जिस तरह एग्जांपल है कि यू आर ईटिंग मील यू वर ईटिंग मील यहाँ पर वर होगा अगर तुम किसी एक के लिए लिख रहे हो कि यू वाज ईटिंग मील किसी एक के लिए आप समझ रहे हैं कि ये गलत होगा फिर ठीक है हम यू के साथ हमेशा वर्ब और ये याद रखें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं जिस तरह हैव यूज नहीं करेंगे वाज हैव यूज करेंगे हम इसके साथ इज या एम यूज नहीं करेंगे आर करेंगे और इसके बाद वाज नहीं करेंगे वर यूज करेंगे ठीक है इसके बाद आता है अली एंड असलम प्लूरल नाउन ठीक है अली एंड असलम वर प्लेइंग अ गेम अली और असलम गेम खेल रहे थे सलीम एंड जाफर वर फाइटिंग ईच अदर सलीम और जाफर लड़ रहे थे जिस तरह सलीम एंड जाफर वर फाइटिंग ईच अदर भाई वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे ये सब्जेक्ट आ गया फिर आ गया भाई ये ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब देन सब्जेक्ट लाइक सलीम वाज बीटिंग जाफर सलीम वाज बीटिंग सादिक Salim is a subject was auxiliary verb and oh, sorry this is will you and you they we were writing a lesson and then we will use verb with all these plural like we were they were ठीक है तो इसी तरह वर्ब इनके साथ यूज होता है अभी जो ये एग्जांपल है ये इनका है ठीक है वाज किसके साथ यूज होता है सिंगुलर प्रोनाउन हो और नाउन के साथ कोई भी सिंगल जिस तरह ही शी इट वाज वेस्टिंग टाइम ठीक है आप इस तरह भी कर सकते हैं सलीम वाज बीटिंग जाफर या फिर ही वाज वेटिंग वेटिंग फॉर यू here you is indirect object so means it is an object and receiver of an action he is here doer of an action was is auxiliary or helping verb waiting is the main verb and you is object अहमद वाज ईटिंग मील अहमद भाई हमेशा खाना ही खाता रहता है हम हर एग्जांपल में यही देख रहे होते हैं ठीक है मोटा ना हो जाए तो अहमद वाज ईटिंग मील so here it is doer of an action then helping verb or you can say the auxiliary verb then main verb eating then meal object receiver of an action अगर हम ये कहें कि जिंगी जी was plucking flower Zingji is a girl and she was plucking flowers. So she is subject and was is auxiliary verb, plucking is main verb and flowers is object. Flowers are object here. ठीक समझ गए आप let's have some examples and there is one simple test for you. Uh, in examples we have like Ali is eating meal so here is a mistake. Ali is not but it in past continuous tense we use was Ali was okay Ali was eating meal and all were playing cricket is this right yes this is like right because we use all like all people
all boys, all girls, everyone. In this sentence, it sounds like everyone, uh, every all people were playing cricket. ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट है छोटी सी, लाइक यू वर प्लेड अ गेम. इट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस रिलेटेड. Yes, here is mistake. You were playing. Were they playing a cricket? Is there any mistake? Yes, we have not placed any question mark, so it is a big mistake. Salim was sit with me. Here again, it is with the main verb. You were doing work. You were doing work होगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, ये मिस्टेक है. Was he not eating meal? यहाँ पर कौन सी, आई थिंक दिस इज करेक्ट. नो, वी हैव here it is mistake, question mark. All was enjoying party. No, all was enjoying party. तो इसमें कौन सी मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है, all were enjoying party. ठीक है. ओके, खुदा हाफिज. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर. फिर आ, फिर नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. खुदा हाफिज.